कमेंट कीजिए और ज़रूर जवाब दीजिए टीआरजी की पोस्टिंग ज़रूरी है पहले या फिर शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग ज़रूरी है, जो कि पहले से शिक्षक बने हुए हैं, जिनको पहले से सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अब बात की जा रही है उनकी सुविधाओं को उनकी सहूलियत में बदलने की बात करी जा रही है। सवाल कई हैं पर जवाब देने के लिए कोई रेडी नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई आगे आने वाला नहीं है। इन मुद्दों को दबाने के लिए लोग तैयार पर जवाब किसी के पास नहीं। इधर शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 3 की पोस्टिंग न होने से परेशान है। लोग क्या कर रहे हैं, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। आपदा में अवसर कैसे ढूंढ रहे हैं? वो लोग यही जताना चाह रहे हैं कि पहले ज़रूरी क्या है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग ज़रूरी है, टीआरई 3 की पोस्टिंग भाड़ में जाए। यानी कि टीआरई 3 की पोस्टिंग को बाद में करना, पहले हमारी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसको पहले कर लो। तो उन सब के लिए बहुत ही करारा सा जवाब है। मेरे लिए तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है, टीआरई 3 की पोस्टिंग भी ज़रूरी है और शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी ज़रूरी है। लेकिन बस इतने से बात मेरे से ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इनके मन में यहाँ पे विरोधाभास, यहाँ पे आपदा क्यों पैदा करी जा रही है, जब आप भी शिक्षक हैं और वो भी शिक्षक हैं। सबसे पहली बात उनको सुन लेनी चाहिए, जिनको ये लगता है कि शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग सबसे पहले ज़रूरी है। हालाँकि ज़रूरी तो दोनों चीज़ें ही ज़रूरी है, लेकिन अगर पहले और बात की बात करी जा रही है तो उनके लिए बता दूं कि टीआरई 3 वाले जो है ना, खुद को चयनित बेरोजगार महसूस कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको? चयनित बेरोजगार। आपको अगर 2 महीने की वेतन नहीं मिली, जो पहले से शिक्षक बने हुए 2 महीने की वेतन नहीं मिलती, तो कैसा लगता है? कैसा बिल्कुल आप यहाँ वहाँ पोस्ट करते फिरते हो, यहाँ वहाँ जाते फिरते हो, यहाँ वहाँ फ़ोन लगाते फिरते हो कि क्यों नहीं पैसा अभी तक आ रहा है, क्या प्रॉब्लम होगी, क्या नहीं। ये वो चयनित बेरोजगार है जिन्हें 5 महीने से जो 5 महीने से काम छोड़कर बैठे हुए हैं। रिजल्ट आ गया। होने को तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रक्रियाएँ 5 दिन में समाप्त हो सकती है। पोस्टिंग से लेकर के जॉइनिंग तक की सारी प्रक्रिया 5 दिन में हो सकती है। टीआरई 1, टीआरई 2 का रिकॉर्ड देखा, वो कहीं भगवान ऊपर से आए हुए इंसान नहीं थे, अधिकारी ऊपर से आए हुए नहीं थे। इसी धरती पर के अधिकारी थे वो भी, जिन्होंने ये काम करा है। और अब 5 महीने हो चुके हैं। 156 दिनों से पहली वेतन की राह देख रहे हैं। उनके लिए आपको क्या लगता है कि पहले आपकी सहूलियत ज़रूरी है? जो पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, आपकी वो सहूलियत है। आप पहले से नौकरी में हो, आपको पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ के। आपको सहूलियत चाहिए कि आपका स्कूल यहाँ नहीं वहाँ हो जाए। लेकिन जो 156 दिनों से पहली वेतन की राह देख रहे हैं, उनके बारे में कब आपके पटल पे आएगा ये चीज़? जब आप संयुक्त होंगे, यूनाइट होंगे, तभी कुछ हो सकता है ना। टीआरई 4 की कुछ लोग राह देख रहे हैं। टीआरई 4 कहाँ से आएगा जब टीआरई 3 नहीं आपका कंप्लीट होगा? टीआरई 3 में जो लोग ज्वाइन करेंगे, जो लोग किसी पद को ज्वाइन नहीं करेंगे, उन सीटों की भी तो गणना होगी, तभी टीआरई 4 आएगी ना, या फिर उड़ के टीआरई 4 आ जाएगी। ऐसी बात तो है नहीं। जो लोग भी इस तरह से आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले इस चीज़ को कराओ, पहले उस चीज़ को कराओ, ये बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि टीआरई 3 वाले वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने, आपको नहीं पता, 7 फरवरी 2024 से नोटिफिकेशन आई हुई है और ये इस चीज़ को देख रहे हैं, झेल रहे हैं और इस चीज़ के लिए वो लगे पड़े हैं। उन्होंने मेहनत करी है, लेकिन वो चयनित भी हो गए हैं और उन्हें उसका फल नहीं मिल रहा है। उन्हें कैसा प्रतीत हो रहा है, इसके बारे में सोच ले। इसके बाद आप आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपका काम यही रह गया है कि आपदा में अवसर ही अगर आपको ढूंढना है, तो अगर किसी का साथ देना है तो साथ दीजिए, नहीं तो इस प्रकार के कार्य मत कीजिए। जितने भी टीआरई 3 के अभ्यर्थी जो कि चयनित हो चुके हैं, वो देख रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी बात यही है कि 5 मई को आप अगर देख पाओगे, आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो, तो 5 मई को रखा गया है आंदोलन। जो भी चयनित हैं, आप चयनित बेरोजगार हो, इसीलिए आपको इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल शांतिपूर्ण चीज़ है। बस अपनी मांग को पहुंचाना है। आज इसका ट्रेलर 25 अप्रैल को इसका ट्रेलर हुआ है कि यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होकर के सब लोगों ने ये निर्णय लिया है। अब 5 मई को इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाएगा, यानी कि आपकी संख्या बढ़ेगी, सरकार के कानों में ये आवाज़ जाएगी। होने को सारी प्रक्रिया 5 दिन में कंप्लीट हो सकती है, लेकिन ये प्रक्रिया 5 महीने में भी कंप्लीट नहीं हुई है, नाराज़गी इस चीज़ को लेकर के। तो आप उसमें शामिल होना अपना सुनिश्चित करें। जो लोग भी हैं, चाहते हैं, वो ज़रूर उसमें शामिल होइएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ विद्रोह हो नहीं रहा है।
बस अपनी आवाज़ आपको पहुँचानी है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे आपको ये डर नहीं लगना चाहिए कि मैं इसमें फँस जाऊँगा, उसमें फँस जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप किसी अधिकारी को अपनी बात कहते हैं, तो ये बिल्कुल न्याय संगत है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ये नहीं कि आप किसी से हाथापाई कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, ये इस तरह का बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से आपको डरने की भी ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप बेझिझक उसमें शामिल होइए और अपने हक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप शामिल हो रहे हैं, आपको खुशी भी होनी चाहिए